बड़ी खबर ईरान के बंदर अब्बास से, जहां पर अमेरिका का हमला हुआ है। बड़ी खबर आ रही है ईरान के बंदर अब्बास से, जहां पर अमेरिका का हमला। 3 दिनों में दूसरी बार बंदर अब्बास पर अटैक हुआ है। ईरानी नौसेना की मुख्य साइट्स पर हमले, अमेरिकी हमले से सीजफायर टूटने का खतरा। ये बड़ी खबर, 3 दिन में दूसरी बार बंदर अब्बास पर यह अटैक हुआ है। ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिका का हमला, तो 3 दिन में दूसरी बार यह अटैक किया गया है। ईरानी नौसेना की मुख्य साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं अमेरिका की तरफ से। अमेरिकी हमले से सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो सीज फायर की बात की गई थी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं, बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया, ये बता रहा है कि कभी भी सीज फायर टूट सकता है। 3 दिनों में दूसरी बार बंदर अब्बास पर यह अटैक हुआ है। तो ईरानी नौसेना की मुख्य साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं। अमेरिकी हमले से सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो देखिए, ईरानी नौसेना की मुख्य साइट्स पर ये हमले हो रहे हैं। अमेरिकी हमले से सीज फायर भी टूट सकता है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिका ने हमला किया है। दूसरी बार ये कह सकते हैं हमला है 3 दिनों के अंदर, और इससे हालात अच्छे नहीं बन रहे हैं। इससे हालात ऐसे बन रहे हैं कि युद्ध की स्थिति पैदा हो सकती है। तो ईरानी नौसेना की मुख्य साइट्स पर अगर हमले किए जा रहे हैं, तो ये माना जाए कि कभी भी सीज फायर टूट सकता है, सीज फायर टूटने का खतरा बन रहा है। तो अमेरिकी हमले से सीज फायर टूटने का खतरा जिस तरह से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी ये जो शुरुआत की जा रही है हमलों की, ये किसी भी वक्त पूरी तरह से जंग के रूप में तब्दील हो सकती है। तो एक एक कर अभी कई हमले किए जा रहे हैं। ईरान के बंदर अब्बास पर अमेरिका ने अटैक किया है, निशाना बनाया जा रहा है यहाँ पर ईरानी नौसैनिकों को। और ऐसे में कुछ ऐसी मुख्य साइट्स हैं ईरानी नौसेना की, जहां पर ये हमले अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। कहा यह भी जा रहा है कि अगर ऐसे हमले जारी रहे, क्योंकि 3 दिनों में दूसरी बार ये हमला है, तो अमेरिका हमले से सीज फायर टूटने का खतरा बढ़ सकता है। तो सीज फायर की जो बात की जा रही थी ईरान और अमेरिका के बीच, वो अब कहीं ना कहीं खत्म हो सकता है, ऐसे कयास लगने शुरू हो गए हैं। क्योंकि अगर ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, ईरानी नौसैनिक जवाबी कार्रवाई करते हैं, तो उसके बाद ये स्थिति जंग में तब्दील हो सकती है। दोनों तरफ से हमले होंगे और सीज फायर टूटता हुआ दिखाई देगा। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर वॉर की स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। ये तस्वीरें भी सामने आ चुकी, किस तरह से यहाँ पर नौसेना को टारगेट किया जा रहा है। और ज्यादा जानकारी की रुख करेंगे मेरे सहयोगी मोनिका का। मोनिका, फिलहाल क्या लग रहा है कि क्या माहौल इस वक्त बनता हुआ दिखा रहा है? क्योंकि जिस तरह से बातचीत को लेकर कहा जा रहा था कि यहाँ पर बातचीत से मामला सुलझेगा, और उम्मीदें बहुत से लोगों ने, बहुत से एक्सपर्ट्स ने लगाई, साथ ही साथ ऐसा लग भी रहा था सीज फायर को जिस तरह से बढ़ाया गया कि कुछ बात बन सकती है। लेकिन ये हमले अमेरिका की तरफ से क्या कुछ बयां कर रहे हैं? बिल्कुल गीतू, लगातार अमेरिका की तरफ से अटैक, और दूसरी दफा ये अटैक किया गया। लगातार दूसरे दिन बंदर अब्बास पोर्ट के पास निशाना जो है बनाया गया है। हालांकि इसमें राहत की बात यह है कि इसको सीज फायर उल्लंघन नहीं माना ईरान ने। ईरान इस बात का जिक्र तो कर रहा है कि अगर सीज फायर टूटता है तो परिणाम जो है भयानक होंगे और अमेरिका को ये परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन इस कार्रवाई को किसी भी तरीके से ईरान सीज फायर का उल्लंघन नहीं मान रहा है, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर सीज फायर का उल्लंघन माना तो उसके बाद उस तरीके से रिटालिएट ईरान को यहाँ पर करना होगा। सो फिलहाल ये जो अटैक्स है उन्हें बहुत तीव्रता के साथ नहीं लिया जा रहा, लेकिन निश्चित तौर पर ये हमले हो रहे हैं। एक तरफ अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका इसे डिफेंसिव कार्रवाई बता रहा है। एक रिपोर्ट गीतू ये भी आ रही है कि कहीं ना कहीं जो ऑपरेशन फ्रीडम है, जिसके तहत हॉर्मुज में फंसे हुए, हॉर्मुज स्ट्रेट में फंसे हुए जहाजों को निकालने की कोशिश की जा रही है, उसी कड़ी में ये जो अटैक से किए गए, अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वहां से जहाजों को निकाला जाए। अब इन सब के बीच अगर हम देखें, क्योंकि हॉर्मुज में ये स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, ऐसे में ईरान जो है इसे सीज फायर का उल्लंघन नहीं मान रहा है, लेकिन अटैक्स हो रहे हैं उस इंटेंसिटी के साथ नहीं हो रहे। बैक चैनल्स बातचीत भी चल रही है लगातार। ये भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान काफी आतुर है, ईरान काफी डेस्परेट है ताकि समझौता हो जाए, और हम समझौते के बेहद नजदीक है, लेकिन समझौता अभी तक नहीं हुआ है। परमाणु समझौते को लेकर लगातार पेच अटका हुआ है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ये चाहते हैं कि पहले परमाणु समझौता हो जाए, जिस पर बिल्कुल, और उसी पर बात बनती हुई दिखाई नहीं दे रही, जिसके चलते हम देख रहे हैं कई तरह के अटैक्स भी हो रहे हैं और अंदर खाने बातचीत की बात हो भी रही है, लेकिन कुछ जो एक तरह से कंक्लूजन है वो निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को हम बता दें, ईरान के सैन्य ठिकाने पर अमेरिका की नई एयर स्ट्राइक। ये बड़ी खबर आ रही है, ईरान के सैन्य ठिकाने पर अमेरिका ने नई एयर स्ट्राइक की है। हॉर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को बड़ा खतरा बताया है। तो अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन हवा में मार गिराए हैं। ये बड़ी खबर देखिए, ड्रोन से जिस तरह से
एक और बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ पर अमेरिका के हमले का ईरान ने पलटवार भी कर दिया है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान का अटैक देखने को मिला है। कुवैत में अमेरिकी बेस पर ईरान ने अटैक किया है, तो ड्रोन से अमेरिकी बेस को टारगेट बनाया गया है। अमेरिकी ठिकानों पर ईरान का जवाबी हमला, ड्रोन से अमेरिकी बेस को टारगेट बनाया गया है। अमेरिका के हमले का ईरान ने पलटवार किया है, तो कुवैत में अमेरिकी बेस को टारगेट करता हुआ ईरान दिखाई दे रहा है और ईरान पूरी तरह से मुस्तैदी के साथ जवाबी कार्रवाई कर रहा है। मोनिका, ईरान ने कि अगर अमेरिका की तरफ से हमले होते हैं तो ईरान माकूल जवाब देगा। अब ईरान उसी कड़ी में जवाब दे रहा, हालांकि कुवैत की तरफ से भी ये कहा गया है, कुवैत के रक्षा मंत्रालय की, वो भी लगातार इंटरसेप्ट कर रहे हैं इन मिसाइल्स को, ड्रोन्स को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये मैसेज पहले ही ईरान कन्वे कर चुका है कि अगर अमेरिका ईरान को टारगेट बनाता है, ईरान पर अग्रेसिवली हमले करता है, तो इसका परिणाम जो है वो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज को कहीं ना कहीं भुगतने होंगे। इसके परिणाम उनको अंजाम भुगतने होंगे। अंजाम इस बात के कि आपने वहां पर अमेरिकी बेस बनाने की अनुमति दी है, आपने अमेरिका को वहां पर संरक्षण दिया है, अमेरिका को इस पूरे इलाके से खदेड़ने की बात भी इससे पहले ईरान या जीसी द्वारा की जा चुकी है। और अभी ये जो अटैक्स किए गए हैं, ये ईरान ने एक मैसेज भी कन्वे करने की कोशिश की है गीतू, कि अगर अमेरिका इस तरीके से हमले करेगा तो ईरान रिटेलिएट करेगा। अब लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही देश इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि ऑफिशियली उन्हें ये नहीं कहना है कि सीज फायर टूट गया है, सीज फायर बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि सीज फायर के बहाने वो जो बैक चैनल्स बातचीत है वो लगातार चल रही है। और इस बात को सब बखूबी जानते हैं कि बिना बातचीत के, बिना वार्ता के आप किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाएंगे। आप कितनी भी जंग लड़ लें, आप कितनी भी लड़ाइयां लड़ लें, अंततः आपको बातचीत के मेज पर आना ही और होगा। ये जो मामला ईरान और अमेरिका का, इस मामले में तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि किसी भी तरह से जंग के चलते कोई निष्कर्ष निकल पाएगा। बातचीत ही यहाँ पर जरूरी है, बनी रहेगा। एक बार फिर से अपने दर्शकों को बता दें कि किस तरह से ईरान के सैन्य ठिकानों पर अमेरिका एयर स्ट्राइक कर रहा है और लगातार ये हमले जारी हैं। हालांकि सीज फायर भी लागू है, उसे भी टूटने की बात नहीं की जा रही है। तो होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को बड़ा खतरा अमेरिका बता रहा है। तो अमेरिका सेना ने ईरानी ड्रोन जो है वो हवा में मार गिराए हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त है क्योंकि लगातार अमेरिका एयर स्ट्राइक करता हुआ दिखाई दे रहा है ईरान पर। होर्मुज में जहाजों की सुरक्षा को बड़ा खतरा बताते हुए एयर स्ट्राइक की जा रही है। अमेरिकी सेना ने ईरानी ड्रोन हवा में मार गिराए हैं। और चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गाजा सिटी में इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक देखने को मिली है। गाजा सिटी में इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक हमले में अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। तो हमास के आतंकियों को निशाना बनाया गया है। हमले में अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह, ये बड़ी खबर। गाजा सिटी में इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक, तो हमले में अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो चुकी है। हमास के आतंकियों को निशाना बनाया गया है। ये बड़ी खबर, गाजा सिटी में इजरायल की बड़ी एयर स्ट्राइक है और ऐसे में हमले में अपार्टमेंट बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई है। हमास के आतंकियों को निशाना बनाया गया। मोनिका देखिए, तो लगातार इजरायल की तरफ से हमले हमास को निशाना बनाते हुए किए जा रहे हैं और अभी भी इजरायल ऐसा ही करता हुआ दिख रहा है। बिल्कुल गीतू, और इसमें सबसे दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि आतंकवादियों के नाम पर रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, वो इसकी जद में आ रहे हैं और कहीं ना कहीं एक मानवीय संकट खड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। इसराइल यही स्थिति जो है लेबनान में उत्पन्न कर रहा है, वहां भी वो आतंकवादियों को टारगेट कर रहा है। लेकिन उस आतंकवादी हमले की आड़ में अगर आप देखेंगे, रिहायशी इमारतें, स्कूल्स, बिल्डिंग्स जो है उन्हें टारगेट किया जा रहा है। यही स्थिति गाजा में भी है। ऐसे में प्रश्न ये उठ रहा है कि क्या इस तरह के अटैक्स लगातार होते रहेंगे और इन सब के बीच क्या जो बाकी बड़े देश हैं या फिर अगर हम संयुक्त राष्ट्र का जिक्र करते हैं, क्या वो चुप्पी साधे रहेंगे? क्या इस तरह से जो मासूम लोग हैं उनकी बलि दी जाती रहेगी? इन सब के बीच जो मिडिल ईस्ट के बाकी कंट्रीज हैं, क्या वो इजराइल के इस एक्शन पर चुप बैठेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक ऐसा मसला, अगर हम फिलिस्तीन की बात करते हैं, बिल्कुल, और शायद हमास की रणनीति भी होती है कि हमास के आतंकी ऐसे रिहायशी इलाकों में होती है जहां पर स्कूल्स होते हैं, बच्चे जहां पर होते हैं, जहां पर लोग रहते हैं और शायद इस रणनीति के तहत उन पर अटैक बहुत आसानी से हो भी नहीं पाता। धन्यवाद मोनिका इस पूरी जानकारी के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।